सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के तासिका में पाठ 3 इनाम, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज हम इनाम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक 1 प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 47। परिच्छेद है, देसी कंपनी में रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। यहाँ से लेके किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बेचेंगे। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, यह परिच्छेद पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 1 आकलन। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार, यानी घर में फ्रिज आने से पहले घर वालों के क्या क्या विचार है, यह यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है। तो पहला, इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा है, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। घरेलू पावर लेनी होगी। और चौथा है, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी। यह 4 विचार जो हैं वह रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के मन में निर्माण हुए थे। कृति स्वाध्याय का कृति 1 का प्रश्न दूसरा है, लेखक के मत से प्रतियोगिता से कंपनी को होने वाले फायदे कौन कौन से हैं, यह यहाँ पे हमें लिखना है। तो लेखक के मत से प्रतियोगिता से कंपनी को होने वाले फायदे हैं, नया विज्ञापन हो जाएगा। और दूसरा है, एक्सपर्ट न रखने से पैसे बचेंगे। दूसरा प्रश्न है, परिणाम कब निकलने वाला था। परिणाम कब निकलने वाला था, यानी जो प्रतियोगिता रखी थी उसका जवाब कब मिलने वाला था या उसका टिकट कब खुलने वाला था, यह यहाँ पे लिखना है। 1 अप्रैल को निकलने वाला था। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 2 आकलन। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत भर में डैश का जुगाड़ किया। तो यहाँ पे जवाब है, भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया, यानी जवाब है यहाँ पे प्रतियोगिता। दूसरा है, तुमने बिजली कंपनी में डैश भी दे दी है। तो यहाँ पे जवाब है, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, यानी यहाँ पे जवाब है दरख्वास्त। दूसरा प्रश्न है, जोड़ियां बनाइए। तो अ में दिया है विदेशी, घरेलू, उत्तर
कंपनी, और ब में दिया है प्रतियोगी, देसी, विज्ञापन, बिजली। तो हम देखेंगे कि पहले विदेशी शब्द की कौन सी जोड़ी है। तो यहाँ पे आएगा विदेशी विज्ञापन, घरेलू बिजली, उत्तर प्रतियोगी, कंपनी देसी। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। प्रश्न है गद्यांश में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए। यहाँ पे विदेशी यानी परदेश यानी बाहर देश से आने वाले शब्द, संकर यानी दो भाषा मिलकर बने हुए शब्द। तो यहाँ पे विदेशी शब्द हम देखेंगे। विदेशी शब्द यहाँ पे है कंपनी और संकर शब्द है मुहर बंद। गद्यांश में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए। तो इसका जवाब है पहले का विदेशी शब्द है कंपनी और संकर शब्द है मुहरबंद। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है लाभ, लाभ का विलोम शब्द है हानि। दूसरा है खरीदना, खरीदना का विलोम शब्द है बेचना। तीसरा शब्द है विदेशी, विदेशी का विलोम शब्द है स्वदेशी। चौथा है उत्तर। यहाँ पे उत्तर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब और एक अर्थ होता है दिशा। तो यहाँ पे इसके विलोम शब्द है दिशा होगा तो इसका विलोम आएगा दक्षिण, और अगर ये जवाब के हेतु से है तो इसका आएगा प्रश्न या अनुत्तर। दूसरा प्रश्न है रचना की दृष्टि से सरल वाक्य गद्यांश से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे दिया है मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। तो इसका यह है सरल वाक्य पहला वाला। दूसरा भी दिया है उन्होंने कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। तो अभी हम रचना के दृष्टि से सरल वाक्य, विद्यार्थियों यह ग्रामर पार्ट हमने अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जवाब तो दे रही हूँ, लेकिन आपको सिखाने के बाद आपको वापस यह एक बार देखना है। तो तीसरा वाक्य में मैंने ढूंढा हुआ है, तो आपको यह लिखना है भारत में धूम मच गई है। और चौथा है हम सब बाहर छत पर लेटे थे। विद्यार्थियों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस यहाँ पे आपको परिच्छेद में आए हुए यहाँ पे लिखने हैं। विद्यार्थियों कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं, यानी हमारे दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं। इस विषय पर हमें क्या करना है 25 से 30 शब्दों में जवाब लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैं आपको नमूने के तौर पर यह जवाब लिख के दे रही हूँ। आज के युग में विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञापन बिक्री का एक माध्यम है, यानी विज्ञापन इतना महत्वपूर्ण हुआ है कि हमें अगर किसी वस्तु का सेल करना है या उसे बेचना है तो उसका विज्ञापन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसका विज्ञापन नहीं करते हैं तो वह वस्तु आपकी ज्यादा बिकेगी नहीं। उपभोक्ता को प्रभावित करने के लिए निर्माता विभिन्न प्रकार से अपने उत्पादों का विज्ञापन तैयार करते हैं।
उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं, वस्तुओं की जानकारी लोगों को देते हैं। अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन में, वाहनों पर, दीवारों पर, मैगजीन में, हर जगह विज्ञापन हमें दिखाई देते हैं। किसी भी तथ्य को जब बार बार दोहराया जाता है तो देखने सुनने वाला उससे प्रभावित अवश्य होता है। यही विचार विज्ञापनों के मूल में कार्य करता है। यानी अगर हमें बाजार में कुछ बेचना है, बिजनेस करना है, व्यवहार करना है, तो हमें उस वस्तुओं का विज्ञापन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में विज्ञापन ज़्यादा महत्व रखते हैं। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक 2। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक क्रमांक है 48। परिच्छेद है, किस्मत की बात है अगले दिन लॉटरी खुली, यहाँ से लेके किसी देवी की मान्यता मानी थी, हमें भी बता दे। यहाँ तक आपको परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार, कृति के अनुसार प्रश्नों के उत्तर आपको अपने वर्कबुक में लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 1, आकलन। प्रश्न है, उत्तर लिखिए। लॉटरी खुली, तो यहाँ पे उत्तर लिखना है कि लॉटरी कब खुली है, तो इसका जवाब है अगले दिन। दूसरा है, यह सब लॉटरी का था, तो यह सब लॉटरी का था, क्या था, तो यहाँ पे जवाब आएगा प्रताप। दूसरा प्रश्न है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 1, रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते कई महीने लग गए, तो यहाँ पे महीने नहीं, कई दिन लग गए, यानी यह वाक्य जो विधान जो है वो असत्य है। दूसरा है, यह तो पानी को गर्म बना रहा है, यह विधान जो है वह सत्य है। तीसरा है, रेफ्रिजरेटर के आते ही मोहल्ले में धूम मच गई, तो रेफ्रिजरेटर के आते ही मोहल्ले में धूम मच गई, यह विधान सत्य है। प्रश्न तीसरा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अगले दिन लॉटरी खुली और इसका जवाब है रेडियो से पता चला, यानी वाक्य आएगा अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो से पता चला। दूसरा है, बच्चों ने पहले से बोतलें, जवाब है इकट्ठी करके रखी थी, यानी वाक्य कैसे आएंगे, बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2। प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न है, फ्रिज आने पर क्या हुआ, यानी लेखक के घर पे फ्रिज आने पर क्या हुआ, तो इसका जवाब है सगे संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। दूसरा है, दिनेश ने क्या छींटा छोड़ा, तो इसका जवाब है यह तो पानी को गर्म बना रहा है, ऐसा वाक्य उसने यहाँ पे किया है।
तो जवाब है यह तो पानी को गर्म बना रहा है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित विधानों में से सही विधान चुनकर लिखिए। पहले आने वालों को पत्नी ने चाय बनाकर पिलाई। पहले आने वालों को पत्नी ने शिंकजी बनाकर पिलाई। पहले आने वालों को पत्नी ने कॉफी बनाकर पिलाई। तो इन तीनों में से सही विधान कौन सा है? तो पहले आने वालों को पत्नी ने शिंकजी बनाकर पिलाई। तो शिंकजी यानी शरबत, नींबू शरबत बनाकर उन्हें पिलाया। तो यह जो दूसरा वाक्य है वह सही विधान है। बोतलें पल पल में ठंडी हो रही थी। बोतलें पल पल में गर्म हो रही थी। बोतलें पल पल में खाली हो रही थी। तो इन तीनों में से सही विधान है बोतलें पल पल में खाली हो रही थी। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 शब्द संपदा। प्रश्न है दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य गद्यांश से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पे मिश्र वाक्य आपको 2 दिए हैं, उसी तरह मिश्र वाक्य 2 आपको यहाँ से आपको क्या करना है, ढूंढ के लिखना है। परिच्छेद से आपको क्या करना है, उन्हें ढूंढना है। यह विषय भी आपको सिखाया नहीं है। आपको यह टॉपिक सिखाने के बाद आप एक बार वापस इस पे नजर डालोगे। तो तीसरा वाक्य मैंने ढूंढा है वो बताती हूँ। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। चौथा वाक्य है भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए। यह 2 वाक्य यहाँ पे आएंगे। दूसरा प्रश्न है गद्यांश में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे विदेशी शब्द है लॉटरी और संकर शब्द है रिश्तेदार। विदेशी शब्द लॉटरी, संकर शब्द है रिश्तेदार। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में स्वमत लिखिए। विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको नमूना उत्तर दे रही हूँ। प्रकृति द्वारा मानव को प्राप्त अनमोल वस्तुएं ही प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था से लेकर आज वर्तमान समय में भी मानव सतत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता आ रहा है। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से मिलने वाली साधन, प्रकृति से मिलने वाली चीजें, वस्तुएं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। मानव की मूलभूत आवश्यकता हो या भौतिक आवश्यकता, सभी की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही होती है। प्राणदायिनी वायु और जल की पूर्ति भी प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही होती है, जिनके अभाव में मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। तकनीकी ज्ञान के बल पर मनुष्य ने सफलता के शिखर को छुआ है, जिसका प्रभाव उसके जीवन को प्रत्येक क्षेत्र पर दिखाई पड़ता है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, निर्माण क्षेत्र हो या फिर अनुसंधान क्षेत्र हो। इन सब के मूल में प्राकृतिक संसाधनों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। या यूं कह लीजिए, मानव विकास एक मोटर की भांति है और प्राकृतिक संसाधन उसका पेट्रोल।
आज मनुष्य विकास के नाम पर मानव प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहा है उस पर हमें रोक लगानी होगी। ऐसा करने पर हमारी भावी पीढ़ी भी प्रकृति के इस वरदान से लाभान्वित हो सकेगी। यानी यहाँ पे यही कहना है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है उसे हमें संभल कर इस्तेमाल करना है ताकि आगे आने वाले पीढ़ी को भी उसका उपभोग मिल सके। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक है 3। प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद है गद्यांश क्रमांक है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। यहाँ से लेके परिच्छेद है खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा लिया। यहाँ तक आपको परिच्छेद पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1। प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति, यानी घर पर फ्रिज आने के बाद कैसी स्थिति निर्माण होती है यह यहाँ पे हमें बताना है। लोगों की लाइन लग जाती है, यानी लोगों की लाइन लग जाना। दूसरा, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना, प्राइवेसी छिन जाना, नहाना खाना हराम हो जाना। यह 4 क्या है? रेफ्रिजरेटर घर पर आने की स्थिति बन जाती है। स्वाध्याय का प्रश्न यहाँ पे 1 और 2 कृतियां हैं। कृति 1 का प्रश्न दूसरा है जोड़ियां बनाइए। यहाँ पे अ कॉलम में दिया है मेरठ, कोलकाता, सिंधी और लेखक, और ब में दिया है आलू, प्राइवेसी, करेले और संदेश। तो यहाँ पे हम उत्तर देखेंगे कि मेरठ का जवाब है करेले, कोलकाता का जवाब है संदेश, सिंधी का जवाब है आलू और लेखक का जवाब है प्राइवेसी। कृति 2 आकलन का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहल्ले में इसका उत्तर है समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। दूसरा है किंतु रेफ्रिजरेटर में लोगों की अमानत जो पड़ी थी, यानी पहले का उत्तर है समाचार और दूसरे का उत्तर है अमानत। उत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न, उसमें प्रश्न पहला है फ्रिज के उपयोग का पता चलते ही क्या हुआ? तो इसका उत्तर है फ्रिज के उपयोग का पता चलते ही सामान रखने वालों की लाइन बंध गई, यानी लाइन लग जाती है। दूसरा प्रश्न है परेशानी के कारण लेखक का जी करता था। लेखक का जवाब है लेखक का जी करता था फ्रिज किसी को दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 शब्द संपदा व्याकरण भाग। प्रश्न है पहला निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है मुसीबत। मुसीबत शब्द का समानार्थी शब्द है परेशानी या संकट। दूसरा शब्द है दुख। दुख का समानार्थी शब्द है कष्ट या यातना। तीसरा शब्द है बेबसी। बेबसी का
समानार्थी शब्द है लाचार। चौथा शब्द है निराश। निराश शब्द का समानार्थी शब्द है हताश या उदास। दूसरा प्रश्न दिया है वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए, यानी वाक्यों में आए की जो दो टाइप के हैं उनके हमें स्थान स्पष्ट करने हैं। विद्यार्थियों, यह भाग हमने ग्रामर में सीखा है। चलो हम देखते हैं कि क्या है। तो की समुच्चय बोधक है। माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा की दिया है संबंध कारक आम से बनी आइसक्रीम। और तीसरा की दिया है क्रिया आइसक्रीम बनाई। तो आपको समझ में आए, तीन की के अलग अर्थ या अलग स्थान हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य गद्यांश में खोजकर तालिका पूर्ण करनी है। यह भी टॉपिक हमने सीखा नहीं है, सीखने के बाद आपको वापस इस पर एक नजर डालनी है। यहाँ पे पहला वाक्य दिया है गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। यहाँ पे दूसरा वाक्य है हेमंत बोतले से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको एक बात बता सकती हूँ कि संयुक्त वाक्य यानी दो वाक्य से बना हुआ वाक्य, तो या दो जो अपने सरल वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। चलो हम तीसरा वाक्य पद्यांश में से देखेंगे कौन सा है। रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और उसकी मुसीबत पर देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। चौथा है कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। विद्यार्थियों, आपको इससे भी कोई अलग वाक्य अगर मिलता है, आप ढूंढते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है चिंता चिता समान विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यहाँ मैं आपको नमूना के तौर पर उत्तर दे रही हूँ। जवाब है, कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों प्रियजनों के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता है, उसमें आवश्यकता से अधिक झुंझलाने की आदत पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर और मन दोनों थक गए हों। तो यहाँ पे चिंता चिता समान होती है, यह बात हमें बताई है कि चिंता के कारण हम कितने ग्रसित हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं, यह यहाँ पे हमें बताया गया है। कृति स्वाध्याय का गद्यांश क्रमांक है 4। प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्रमांक 4 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 51। परिच्छेद है रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। यहाँ से लेके अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं फटकता। यहाँ तक आपको क्या करना है, परिच्छेद पढ़ना है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1 आकलन। प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। ये सब अपना सामान लेने आए। तो यहाँ पे कौन कौन अपना सामान लेने लेखक के घर पे आते हैं उनका नाम यहाँ पे हमें लिखना है। रामानुज मिठाई, चक्रवर्ती साग, रमा पराठे। दूसरा प्रश्न दिया है कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रामानुज की मिठाई डैश। यहाँ पे जवाब आएगा रामानुज की मिठाई लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी। दूसरा प्रश्न है रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था। आपको यह विकल्प चुनकर वापस वाक्य फिर से लिखना है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2। प्रश्न है निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं लिखिए। पहला है मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। यह वाक्य किसने किसे कहा है तो लेखक ने रामानुज से कहा है। दूसरा है सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। यह वाक्य विमला ने रमा से कहा है। तीसरा है तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। यह वाक्य रमा ने विमला से कहा है। दूसरा प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे। तो यहाँ पे जवाब है मित्र। तो वाक्य कैसे लिखेंगे कल 3-4 मित्र आ गए थे। दूसरा है तुम्हारे घर का पता नाम बता दिया है। तो यहाँ पे जवाब है पता। तो वाक्य आएगा तुम्हारे घर का पता बता दिया है। तीसरा है कल कैसी जोरदार धुआंधार बारिश हो रही थी। जवाब है धुआंधार। वाक्य आएगा कल कैसी धुआंधार बारिश हो रही थी। विद्यार्थियों आपको सही शब्द चुनकर यह वाक्य फिर से यहाँ पे आपको लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 शब्द संपदा। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है कल। कल शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है आज। दूसरा है भीगना। भीगना का विरुद्धार्थी शब्द है सूखना। तीसरा है उत्तर। उत्तर का विरुद्धार्थी शब्द है प्रश्न। चौथा है झूठ। झूठ शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है सच। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है साधु संत और विश्वास विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। मैं यहाँ आपको नमूना के तौर पर उत्तर बता रही हूँ। आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। उत्तर है भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही साधु संतों का बोलबाला रहा है। समय समय पर ऐसे अनेक साधु हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से काम किए। साधु अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए समाज से दूर रहकर साधना में लीन रहते हैं। कुछ समाज में ही रहते हैं। प्राय साधुओं पर स्त्रियां बहुत विश्वास करती हैं। आजकल ऐसे अनेक साधु हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर ये लोग उसकी या उनकी भावनाओं से खेलते हैं। हमें ऐसे साधु रूपी ठगों पर विश्वास न करके उनसे दूर रहना चाहिए। विद्यार्थियों आपको अपने शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। विद्यार्थियों
यहाँ तक हमने पाठ तीसरा इनाम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर सीखे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ के सभी प्रश्न के उत्तर आपको अपने वर्कबुक में लिखने हैं। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।